आवाज स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें। हेलो। क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें। आवाज ही नहीं आ रही। क्लास स्टार्ट करें। क्या हो गया? सर अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। पवन जी। पवन जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, पता नहीं क्या हो गया। हेलो। सर इसमें स्पीकर में आवाज कहाँ आ रही है आपको? मैं कह रहा स्पीकर में आवाज कहाँ आ रही है? सर वो ईयरफोन में ना थोड़ा इश्यू हो गया है, तो अभी मैं नया लेके आया हूँ ईयरबड, तो उसको मुझे सेट करना है। अभी कैसे होगी क्लास? मुझे तो आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है ना मुझे। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं आपसे फोन फोन ऑन कर रखा हूँ, मैं फोन ऑन रखूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए? क्या करूँ हाँ बताइए। जी। फोन पर ही यस आप यस। फोन पर ही आवाज जाएगी क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है। जी जी जी। राइट, एक मिनट होल्ड करें। हमने पीछे क्लास में हम जेएसपी की बात किए थे, राइट? हाँ जी। एक दो डेमो देख लेते हैं जेएसपी के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जेएसपी। स्क्रीन तो शेयर होगा। बिल्कुल। वेरी गुड। तो नाउ हम लोग अब थोड़ा सा एक दो हम डेमो देख लेते हैं रिगार्डिंग द जेएसपी के लिए। देखिए हमने यहाँ पेज खोल दिए हैं जेएसपी के लिए, एडिटर हमने यहाँ पर खोल रहे हैं जेएसपी के लिए। मैंने क्या किया, अगर जेएसपी की फाइल चलानी है तो इन द बैक सेशन मैंने आपको बताया था जेएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? स- जावा सर्वलेट पेज है। नहीं सर, जावा सर्वलेट तो नहीं होता है। जावा स्टैटिक पेज। नहीं, जावा सर्वर पेज। यस यस। क्या होता है सर? जावा सर्वर पेज। अब देखिए स्क्रीन में मैं ये पेज को चला रहा हूं। क्या, क्योंकि अपाचे टोमकैट नहीं है तो ऑनलाइन भी चला देता हूं। एचटीएमएल है, हेड है, यस। टाइटल। टाइटल पर क्या मेंशन है? मैसेज ना। इंक्लूड एक्शन इन द। राइट। अब सेंटर में हमने क्या लिखे हैं? ये मैसेज है। हमने यहां पर क्या लगा दिया, देख रहे हैं ना? क्या लिखा है यहां पर? डेट डॉट जेएसपी। और डेट डॉट जेएसपी टैग हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अगर हम इस डेट डॉट जेएसपी टैग को हम यहां पर रन करा रहे हैं तो वी कैन सी, आप देख सकते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। क्या उठा कर दे रहा है? ये मैसेज उठा कर दे रहा है ना। यस यस। लेकिन ये सिस्टम का डेट नहीं उठा रहा है। देख रहे हैं? हम चाहते हैं कि अपाचे इनबिल्ड हो। तो मैंने क्या किया, यहां पर सी एक और एप्लीकेशन चला देता हूं छोटा सा, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जेएसपी में फॉर्म डिजाइन करने के लिए चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, मेजर काम है फॉर्म डिजाइन करना। मैंने सेम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं यहां से। सेम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और मैंने यहां पर फॉर्म बना रहे हैं। सी यार, इस लाइन को मिटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है। और मैंने यहां पर टैग को ब्लॉक कर दिया। आप देखिए रन कर रहे हैं, क्या बनकर आ रहा है सर? हेलो। हाँ देखिए स्क्रीन, हाँ यूजर आईडी बिल्कुल। पासवर्ड बनकर आया। हाँ जी। हमने क्या किया यहां पर, देखिए यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर सी एयर मेंशन कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट है। क्या यूज किए हैं देखिए। दो मेथड होता है, वन इज अ गेट, अनदर इज अ पोस्ट, राइट? तो जेएसपी काम करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे। इसका बैकएंड में क्या होता है? सर्वर ना। यस। उस सर्वर का नाम क्या है बताया था? टॉमकैट। अपाचे टोमकैट। टोमकैट नहीं, हाँ जी। अपाचे टोमकैट। जी 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 सर। अपाचे टोमकैट। अपाचे टोमकैट बैकएंड में सर्वर काम कर रहा है और फ्रंट एंड में हमारा जेएसपी है, राइट? जो डायनामिक वेब पेज बनाता है, डायनामिक यूआई जनरेट करता है।
तो दो मेथड होता है, हम तो यहां पर एक बनाए हैं ना। फाइल का नाम क्या है? चेक लॉगिन डॉट जेएसपी। और मेथड है गेट। गेट और पोस्ट मेथड होता है। गेट मेथड कब होता है, पोस्ट मेथड कब होता है, बताएंगे आप? गेट गेट होता है फेच करने के लिए, डेटा पोस्ट होता है राइट। ट्रीट करने के लिए। राइट। तो मैंने यहां पर क्या किया है, गेट मेथड यूज किया है, देख रहे हैं। अब दो चीज बना रहे हैं, एक वेरिएबल क्या है, यूजर आईडी, मेल आईडी है ना। और दूसरा सर क्या है, पासवर्ड ना। दूसरा मेरे पास में क्या है, पासवर्ड ना। और हमने क्या किया है, एक हम बटन बना दिए हैं, कौन सी बटन है यहां पर, सबमिट बटन। तो ये सारे एक्शन फॉर्म बना रहे हैं, तो ये सारा डेटा कहां जाएगा, चेक लॉगिन डॉट जेएसपी नाम के फाइल में। कहां जा रहा है, चेक लॉगिन डॉट जेएसपी नाम के फाइल में। जो भी यहां पर डालेंगे ये सारा सबमिट करेंगे, देख रहे हैं डेटा अभी जो टाइप किए हैं। अगर मुझे और बनाना है तो क्या करेंगे सर, मुझे अगर चेकबॉक्स बनाना है तो क्या करेंगे बताइए तो आप। मुझे फॉर्म में चेकबॉक्स बनाना है तो क्या करेंगे, हमने इसको उठा के पेस्ट कर दिया। और गुरुजी क्या यहां पर लिखे, हॉबीज। एकदम याद से देखिए कैसे फॉर्म बनाते हैं, हॉबीज। हॉबीज में चेकबॉक्स के लिए क्या करते हैं कमांड, सर भूल गए क्या, चेक बॉक्स ही तो लिखते हैं। चेक बॉक्स, यस। चेक बॉक्स के लिए तो अब ध्यान से देखिए कैसे फॉर्म बना रहे हैं, हमने क्या कहा है यहाँ पर, चेक बॉक्स ही तो लिख रहे हैं ना। अब देखिए चेक बॉक्स का लेबलिंग करना है तो नाम क्या देना चाहते हैं, मूवी। चेक बॉक्स का लेबलिंग करना चाहते हैं तो नाम क्या दिया, मूवी ना। फिर यहां पर क्या करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। अगर रन कर रहे हैं देखिए एक चेकबॉक्स बनकर आ जाएगा, आगे मूवी लिखा ना, है ना। तो हमारा एक चेकबॉक्स का नाम क्या हो गया यहाँ पर, मूवी। दूसरा चेकबॉक्स बनाना है तो क्या करेंगे सर, फिर से एक और उसमें सेम कॉपी पेस्ट कर तो देंगे। हमने यहां से कॉपी करना है गुरुदेव, यहां से कॉपी करना है। अब ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक करेंगे तो न्यू लाइन में चला जाएगा, राइट। और मैंने यहां से पेस्ट कर दिया, नाम क्या है, मूवी के बाद दे रहे हैं बैंकिंग, देख रहे हैं ना। फिर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, नाम क्या है आपका, बैंकिंग के बाद मूवी बैंकिंग। और क्या करेंगे, क्रिकेट, क्या लिखेंगे, क्रिकेट। आप देखिए रिफ्रेश करिए, बनकर आ गया कि नहीं आ गया, हेलो। यस, अब मुझे अगर जेंडर लगाना है तो क्या करेंगे सर, फॉर्म डिजाइन में जेंडर लगाना है तो क्या करेंगे फॉर्म डिजाइन में, ब्रेक के बाद इंटर मारेंगे ना। यस। ये जो ब्रेक है क्या होगा, ये न्यू लाइन में जाएगा ये लेकर। अब मैंने कहा यहां पर इंटर द जेंडर नेम, इंटर द जेंडर। क्या करेंगे गुरुजी बताइए मुझे, नहीं टाइप नहीं करना चाहते हैं सीधे पेस्ट कर दीजिए इसको। हमने क्या किया, टाइप नहीं करनी है तो मैंने क्या किया, यहां पर उठाया इसको और पेस्ट कर दिया। टाइप अगर नहीं करना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, यहां पर जहां पासवर्ड है यहां पर जेंडर मार दीजिए। क्या करेंगे, जेंडर मार दिए, जी कैपिटल, देख रहे हैं ना। तो मैंने यहां पर क्या डाला, यहां पर जेंडर। अब क्या करेंगे सर, यहां पर क्या डालेंगे, पासवर्ड जगह क्या डालेंगे, पासवर्ड की जगह क्या डालेंगे गुरुदेव। मेल फीमेल नहीं, टाइप गंदी कर बात, दो। गंदी बात, एचटीएमएल याद कीजिए। पासवर्ड की जगह वहां पर तो चेक बॉक्स डाले थे ना, यहां पर क्या डालें, गोल वाली बटन के लिए क्या होता है, क्या, चेक सबमिट बटन। नहीं गुरुजी, रेडियो। वीडियो। आप भूल जाते हैं, रेडियो, एचटीएमएल याद कीजिए। रेडियो बटन बनेगा ना राउंड वाली शेप। यस। तो मैंने यस। क्या किया, हमने यहां पर डाला रेडियो। रेडियो का नाम क्या डालना चाहते हैं, मेल। तो पहला ऑप्शन क्या आ गया आपका, मेल ना।
अब इसके बाद फीमेल भी डालनी है तो क्या करेंगे, यहां से इसको कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, सी, नीचे गए और पेस्ट कर दिए। अब क्या करेंगे यहां पर फीमेल, हो गया कि नहीं हो गया? जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा? पॉइंट इज क्लियर, रन करिए। अब देखिए मेल फीमेल आ गया ना। गुरुजी एक पूछ रहा हूं काम, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स जो है टच कर रहा है, डिस्टेंस देना है, क्या करेंगे आप? एचटीएमएल याद करिए आप। ये जो यूजर आईडी, मेल आईडी, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स मर्ज कर रहा है ना, देख रहे हैं ना, टच कर रहा है दोनों। यस। मुझे गैप डालनी है तो क्या करेंगे, यहां पर जहां पर आपने कहा है ब्रेक, यहां पर क्या करेंगे आप, डाल देंगे पी और कर दीजिए रिफ्रेश। देखिए हो गया डिस्टेंस। हेलो, यस यस। राइट। तो हमने पी मतलब क्या होता है एचटीएमएल में, पैराग्राफ। हमने यस। पी डालेंगे, वहां से क्या लेगा, आप गैपिंग लेना चालू कर देगा यहां से। जहां पर हमने बैंकिंग डाले हैं ये ब्रेक, यहां भी एक पी डाल देंगे तो गैपिंग लेना चालू कर देगा। एक एक चीज समझनी है आपको, गैपिंग लेना चालू कर दिया इसने। देखिए हट गया ना डिस्टेंस। मूवी और जो जेंडर और सबमिट बटन पे भी डाल दीजिए तो ये गैप लेना चालू कर देगा यहां से। सी, अब इसको अगर हम रन कराते हैं, देखिए डिस्टेंस ले लिया इसने। यस। अब हमने क्या किया, जेंडर बना दिया और यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स बनाना है, क्या करेंगे आप, फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स बनाना है तो क्या करेंगे सर, बताइए। मुझे यहां पर एक कमेंट बॉक्स बनानी है तो हम क्या करें, जो कमेंट बॉक्स बन जाए, बताएंगे। मैं सर सबमिट कमेंट बॉक्स बनाना हमने पासवर्ड की जगह क्या डाल दिया, कमेंट। टेक्स्ट एरिया। हमने डाल, हाँ, टेक्स्ट एरिया। तो मैंने इनपुट टैप इक्वल टू क्या करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे ये, हम सीधा सीधी, हमने यहां पर अगर टेक्स्ट एरिया डालते हैं सी, देखिए यहां पर हमने कहा टेक्स्ट एरिया, और यहां पर भी जाकर अगर हम टेक्स्ट एरिया दे रहे हैं, सी टेक्स्ट एरिया। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सीधा रिजल्ट, क्या टेक्स्ट एरिया आ गया? यस। ये टेक्स्ट बॉक्स है गुरुजी, सिंगल लाइन है कि नहीं है? यस। तो क्या करेंगे, वहां पर जाने के लिए इसको मिटा देंगे और क्या लिखा है यहां पर, टेक्स्ट एरिया, मैसेज डाल के हमने क्या किया यहां पर, सी, टेक्स्ट एरिया। और इसके बाद जाकर मैंने यहां रिफ्रेश कर दिया, देखिए टेक्स्ट एरिया हो गया ना। बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। आप इसमें टाइप करना बाहर से। हाँ हाँ, टाइप कर, बाहर से कर रहा हूँ सर, देखिए ना, ठीक है। हो रहा है नहीं टाइप, मल्टीपल लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, यस। कि यूजर कैन इनपुट द सिंगल लाइन इन टेक्स्ट बॉक्स, बाय यूज ऑफ द टेक्स्ट एरिया दे कैन इनपुट ऑफ द मल्टीपल लाइन। पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने यहां पर जेएसपी में हमने क्या किए हैं, वी आर क्रिएटिंग ए टेक्स्ट बॉक्स, तो वी आर सेंडिंग द कोड, इस कोड को हम भेज रहे हैं, वेट प्लीज। देखिए तो आपके पास पहुंचा, ओके। राइट। तो मैं एक काम कर रहा हूं सी, यहां पर मैं इसका लिंक दे रहा हूं और मुझे एक फॉर्म बनाकर आप दिखाएंगे अभी, राइट, एक सर मैं नॉर्मल फॉर्म्स, जो जैसे, हाँ जैसे हम बनाए वैसे ही बनानी है। नहीं कहता सर, उसको ना आप एक्सरसाइज में दे दीजिए, मैं जो है उसको ठीक बना ठीक ठीक, सब पे शेयर करता हूँ। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी। तो मैंने अभी क्या क्या, तो हाउ कैन क्रिएट जेएसपी, जेएसपी में हम लोग कैसे यूज करते हैं, दिस पॉइंट इज क्लियर। जी। अब सर थोड़ा सा मेन पार्ट करते हैं, वह पॉइंट है जेएसपी में ये काम होता है, जेएसपी के डिफरेंट टैग्स भी बता दिए आपको। अब आइए एक छोटी, मुझे सर इसका
क्वेश्चन दे दीजिए हाँ, तो मैं उसको वो दे सही देंगे, प्रैक्टिस करूंगा वो सर। दे देंगे, अभी पढ़ा लेते हैं, बात जाते समय देंगे। जी जी। राइट। अब मैं आगे आ रहा हूं, ये कि हम यहाँ पर स्क्रीन दिखता होगा आपको। बिल्कुल। वेरी गुड। थोड़ा भी दिक्कत है गुरुदेव तो बोलिएगा। अब हमने यहां पर यूज कर रहे हैं सी। इसको थोड़ा सा पीछे हो जाए बेटर है। गुड। अब मुझे करना है यहां पर, जीएसपी के बाद हमें टॉपिक्स होते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्वलेट। क्या बात करते हैं यहां पर? वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वलेट। सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है? नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। राइट। तो वी आर टॉकिंग द सर्वलेट क्या है, व्हाट इज अ सर्वलेट? सर्वलेट का काम क्या होता है गुरुदेव? अगर मैं पूछूं। सर। हाँ हाँ। बोलिए। सर सर्वलेट सुनिए पहले बात, कहानी। सर सर्वलेट कहानी सुनिए। एक क्लास है मेरी जिसका वेब सर्वर डिजाइन। मेरी कहानी सुनिए। पहले क्या था? आपने कभी नाम सुना होगा विंडो 95। नाम सुना यस होगा। यस। ये ओएस है ना सर। जब बहुत गुरुदेव, अच्छे से। हाँ, जब एक कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छा कहानी इसका है। जब हमारे पास में क्या था, विंडो 95 था। विंडो 95 था ओएस। तो हम लोग वहां पर चलाते थे पीडब्ल्यूएस। याद रखिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। नाम क्या है आपका? पीडब्ल्यूएस। पीडब्ल्यूएस का मतलब होता है पर्सनल वेब सर्वर। पर्सनल वेब सर्वर। राइट। तो हम लोग विंडो 95 था तो यूज करते थे पीडब्ल्यूएस। अब सर पीडब्ल्यूएस में क्या था, कहानी बता देता हूं। ये पीडब्ल्यूएस सर्वर जो होता था वो विंडो 95 को ही सपोर्ट करता था, 98 को नहीं। पहला नंबर। 2000 को नहीं। इसमें क्या होता था कि सर्वर अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था और क्लाइंट को अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। तो सबसे पहले आया जो सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए बैकएंड में, वो आया पीडब्ल्यूएस, जो विंडो ओएस पे चलता था। आफ्टर समटाइम्स इसके बाद क्या हुआ, ओएस चेंज हो गया। इसके बाद आया सर आईएस। नाम सुना होगा आपने सर। यस। राइट। इंटरनेट सर्विस सिस्टम जो है, आईएस जो आया। अब ये आईएस जब विंडो एनटी पर चलना शुरू हो गया, देखिए अब किस पे चला। ये चला सर विंडो एनटी पे चलना चालू हो गया, मतलब उससे पावरफुल हो गया। अब आज के डेट में क्या चला रहे हैं गुरुजी, पता विंडो है? 11 विंडो 11। 11 चला रहे हैं। अब गुरुजी क्या हो गया, अब चेंज हो गया साइकिल। अब के डेट में आ गया विंडो 10, विंडो 11। अब आ गया विंडो, हम बात करते हैं 11 की। अब अगर हमारे पास में सी ईयर विंडो 11 है, वी आर टॉकिंग अबाउट द विंडो 11 है, तो अब क्या करेंगे? अब जो चलता है वह चलता है अपाचे टोमकैट सर्वर। क्या कहते हैं? अपाचे टोमकैट सर्वर। क्लियर? क्या नाम है? अपाचे टोमकैट सर्वर, याद रखिएगा। तो ये आर्किटेक्चर था पहले। आपने कभी पहले नाम सुना होगा फ्रंट एंड। तो उस ये हमारा है पहला चीज हो गया, ये हमारा दूसरा सर्वर हो गया, और ये हमारा तीसरा है यहां पर। तो तीनों सर्वर आप समझिए। सबसे आज के डेट में जो अपाचे टोमकैट है वो थोड़ा सा फास्ट होता है सर्विस के लिए। तो ये तो हमने बेसिक बात, एक छोटी सी बात की है। अब हम जो बात करते हैं इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर जो होता है। आप इंस्टॉल किए हैं कोई सॉफ्टवेयर? हमसे सॉफ्टवेयर। देखिए सर, ये सारे सॉफ्टवेयर है। आप ध्यान से देखेंगे, इसका नाम क्या है? पढ़िए तो जहां माउस है मेरा। ये इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है ना, आइडिया।
ये क्या है? मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड है सर, और वो भी हाँ, इक्लिप्स भी है। अपाचे नेटबीन, देख रहे हैं? ये क्या है? नेटबीन आईडी। अगर हम यहां से भी क्लिक करते हैं सीधा सर्वलेट में, तो सीधा कहां जा रहे हैं देखिए, ये इंटेल आइडिया जो है स्टार्ट हो रहा है, सीधा जस्ट ओपनिंग, ये सीधा ओपन हो गया यहां से। 2 सेकंड लेगा ये। देखिए, हमारा ये पार्ट सूट रहा है। क्या है हमारे पास में? ये पार्ट है कोडिंग का। ये देख रहे हैं ना? ये पार्ट है कोडिंग का। ये सर्वलेट देख रहे हैं? देख रहे हैं सर्वलेट यहां पे? ये पार्ट है सर्वलेट का। यहां पर दो फाइल होता है, एक्सएमएल और जेएसपी की फाइल। यहां बना सकते हैं आप। यहां पर जाएंगे, देखिए कैसे करते हैं। न्यू फाइल में जाएंगे और फाइल के यहां पर क्रिएट करेंगे। नाम डाला है नए फाइल को, मैंने डाला rt.jsp। अपाचे टोमकैट इंस्टॉल करना है। अब देखिए नया फाइल बन गया कि नहीं बन गया सर? rt.jsp नाम का फाइल बना ना यहाँ पर ब्लैंक। हेलो? हेलो? यस यस। राइट। तो हमने यहाँ पर दोनों फाइल यूज करनी है। एक्सएमएल का फाइल, देखिए एक्सएमएल का हायरार्की बनता है यहाँ पर, और ये हमारा है जेएसपी की फाइल। यहाँ पर हम लोग इसको कोडिंग करते हैं अपाचे टोमकैट इंस्टॉल करके। लेकिन हम उसको पहले बात करते हैं, सर्वलेट का बेसिक पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो सी, सर्वलेट अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ सर्वलेट, अगर हमसे बात करते हैं कि सर्वलेट क्या है, तो याद रखेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वलेट। सर्वलेट जो सबसे मेजर चीज है, कहते हैं जावा सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम। क्या कहते हैं? सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रिटर्न्स, क्या काम करता है? दैट रिटर्न्स वेब सर्वर। क्या ट्रेंड करता है ये? वेब सर्वर एप्लीकेशन। ये वेब सर्वर कैसा होगा सर, बताएंगे? दैट रिटर्न्स डायनामिक वेब सर्वर। क्या करता है? दैट रिटर्न्स डायनामिक वेब सर्वर एप्लीकेशन। डायनामिक वेब सर्वर का, डायनामिक वेब सर्वर का मतलब क्या होता है? कनेक्शन बेस्ड। राइट, 100%। डायनामिक मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या कहते हैं सर? ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। डेटाबेस होगा तय करना है कुछ ना कुछ। हाँ, डेटाबेस से कैसे करनी है बता देता हूं। यही है आपका ना सर यहाँ पे? यही है ना आपके यहाँ पे? और मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं, सी, ये हमारा क्या है देखिए यहाँ पर। आप अगर जा रहे हैं पीछे में, यहाँ पर ये डाला हुआ है सी है, तो आईडी है हमारे पास में, ये डाला गया है सारे कोडिंग का। सी एयर, कहाँ जाएंगे देख लिया आपने? कोडिंग के बाद फाइल पर जाएंगे, ये डेटाबेस पाथ है। अगर कनेक्शन करनी हो तो ये बात होती है। यहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। आप पूछ रहे हैं, आप ब्राउज करिए फाइल का नाम, क्लिक करेंगे यहां पर, ये सारे मान लीजिए एक्सेस का फाइल है। क्लिक किया, का ओ, आप ड्राइवर सेट कीजिए, जो ड्राइवर आपके सिस्टम पे होगा। हमने यहां पर ड्राइवर सेट कर दिया, जो भी लेना चाहते हैं। मैंने अपाचे डाला, का ओके। अब हमारे पास में देखिए ये पाथ आ गया कि नहीं, देख रहे हैं सर? अगर यूजर आईडी पासवर्ड है, पासवर्ड डालेंगे और कर देंगे अप्लाई। अप्लाई जब भी करेंगे और कर देंगे यहां पर ओके। ओके करेंगे, देखिए आ गया कि नहीं? यही फाइल था ना डेटाबेस का। तो हमने क्या किया, बैकएंड से डेटा उठा लिया कि नहीं उठा लिया? तो इस तरह से डेटा को हम वहां से रिट्रीव करेंगे। जो हम बात करते हैं वह बात स्ट्रिंग जब बात करेंगे तब, अभी तो हम सबलेट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यही बात कर रहे थे हम लोग कि ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है टू कनेक्ट विथ योर बैकएंड। जो बैकएंड है उससे क्या होगा, कनेक्ट होगा, कर्ल रूल अप्लाई करेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो यहां पर सबलेट की बात हम यहां पर यूज करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं ऐसी, जो हमारा सर्वर होता है, सर्वलेट होता है, सर्वलेट क्या काम करता है? जो कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, जो कम्प्लेक्स
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, उस वेब एप्लीकेशन को भी क्या करता है, हैंडल करता है। इट कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि हम सर्वलेट के यहां पर आइए, एक छोटी सी बात करते हैं। अब देखिए, हम सर्वलेट की अगर हम बात करते हैं यहां पर सी, तो पहला चीज देखते हैं, दीज आर द बेनिफिट ऑफ सर्वलेट। ये थ्योरी पार्ट्स हैं। पहला चीज है, सर्वलेट का बेनिफिट क्या होता है, कहता है फास्ट एग्जीक्यूशन एज सर्वलेट्स। सर्वलेट का प्रोसेस क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। मतलब क्या है, जब सर्वलेट रन करता है बैकएंड में, तो न्यू प्रोसेस को जनरेट नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर हो गया क्या, इट इज अ फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन बेनिफिट होता है कि जब बैकएंड में सर्वलेट क्या करता है, कोई न्यू टास्क जनरेट नहीं करता है। जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आया हुआ है, जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आया है, उसी टास्क को क्या करता है, जनरेट करता है। उससे इंक्लूडेड अदर टास्क को वो जनरेट नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन। इट इज अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सर्वलेट की अगर हम बात करते हैं इसी, तो कहते हैं एनीवेयर। सर्वलेट जरूरी नहीं है कि आपको विंडो एनटी पर ही चलेगा। सर्वलेट जरूरी नहीं है कि आपको 2000 पर ही चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलेगा, एनीवेयर। सबसे बड़ी फीचर होता है राइट वंस रन एनीवेयर। अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है विंडो एनटी पे और 2000 पे चलाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये चल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, राइट वन। माइक्रोसॉफ्ट है, वर्जन अलग अलग है, किसी वर्जन पर आपने बनाया है, किसी वर्जन पर रन कराना चाहते हैं, तो राइट्स एंड रन एनीवेयर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये चल सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं सर्वलेट का, सी, ये सिंगल इंस्टांस जो होता है मल्टीपल्स रिक्वेस्ट लेता है। व्हाट इज मीनिंग इंस्टांस, इंस्टेंस मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहता है। इंस्टांस का मतलब गुरुजी ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना कोर्सवा में। तो कहता है हमारा सिंगल इंस्टांस जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक बैकएंड में सर्वलेट का फाइल है और फ्रंट एंड में मल्टीपल क्लाइंट हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है। आप क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मैं क्या करता हूं, विथड्रॉल करता हूं, कोई क्या करता है, बैलेंस चेक करता है। ये सब सारा डेटा ऑपरेशन कहां जाएगा, सारा रिक्वेस्ट कहां जाएगा, सर्वलेट पर ही ना। तो यही कहता है कि मल्टीपल एक्शन हो रहा है, मल्टीपल क्लाइंट से मल्टीपल एक्शन हो रहा है, लेकिन सर्वलेट जो बैकएंड में है, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या करता है, मैनेज करता है। सबसे बड़ी फीचर होती है जो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं सी, जो फोर्थ पॉइंट करते हैं, आई हैव डिस्कस विथ योर जेडीबीसी। नहीं, क्या है, इंटीग्रेट विथ द जेडीबीसी। इंटीग्रेट मतलब होता है कनेक्ट करना। पॉइंट इज क्लियर। तो जावा डेटाबेस से क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। जो जेडीबीसी पर आ चुके हैं ना, कितने स्टेप है जेडीबीसी के सर, हाउ मेनी स्टेप ऑफ जेडीबीसी। एडीबीसी का 3 स्टेप। नहीं, गंदी बात, सर थोड़ा सा उठो। जेडीबीसी कितने स्टेप हैं, एडीबीसी के रहते हैं से सर कहां पर है सर, 5-6 रहते हैं सर करीब। कौन कौन है बताइए तो। सबसे पहला होगा हम्म। 1 सेकंड। सर इंपोर्ट करते हैं जेडीबीसी पैकेज, फिर लोड करते हैं ड्राइवर को, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश लोड तो एक करते ही हैं चीज है फिर। सर, सर लोड तो एक ही चीज है, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। क्या अगर बात करते हैं ना, पहला ड्राइवर है, लेकिन पहला चीज क्या है, जहां पर रहते हैं क्लास डॉट फॉर नेम, याद है आपको, वो क्या करता है, लोडिंग करता है, ड्राइवर को लोड करना, राइट। दूसरा क्या होता है, कनेक्शन अटैच करना। डाटाबेस से तीसरा क्या कनेक्ट है, करना, स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट चौथा क्या है, बनाना, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, राइट। पांचवा क्या है, क्लोज कनेक्शन। प्रोसेस द रिजल्ट सेट। इतना याद रखना है, वेरी गुड। अब हमने नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं यहां पर कि सी, इसमें हाई सिक्योरिटी होता है। हाई सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब आपको सुपर क्लास सब क्लास में जब इनहेरिट करेगा, जब सुपर क्लास सब क्लास में इनहेरिट करेगा, उसके पीरियड में वेब सर्वर पर कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा। नहीं तो वो वेब एप्लीकेशन क्या हो गया,
इंटरप्ट हो सकता है। तो ये सारे जो हम बात करते हैं, दीज आर द वर्ड, दीज आर द फीचर ऑफ द वर्ड, ये सारे फीचर किसके हैं? सर्वलेट का। ये हम याद रखिएगा, ये सारे फीचर हैं, वी आर टॉकिंग फीचर ऑफ सर्वलेट। तो नाउ वी आर सेंडिंग द फीचर ऑफ द सर्वलेट्स। अब हम लोग जो बात करते हैं, जो बेच रहे हैं फ्यूचर ऑफ सबलेट, एक एक थोड़ा पढ़ें, क्लियर पढ़ें, कोई बात नहीं, 2 क्लास लग जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। अब सुनिए सर, अब जो हम बात करते हैं सर्वलेट के लिए, आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट, कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है सर्वलेट का। तो सी, ये होता है आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट। ये आप बैठे हुए हैं क्लाइंट, देख रहे हैं ना, यहां पर सर क्या बैठे हुए हैं? क्लाइंट। ये क्या है आपका? सर्वर ना। और ये सीजीआई, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई गुरुजी? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई? CGI, sir, 1 second. कॉमन गेटवे इंटरफेस। राइट, सीजीआई स्टैंड शेयर कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो कॉमन चीज है, वी कैन सी आर्किटेक्चर में देखते हैं कि ये क्या हो रहा है गुरुजी, रिक्वेस्ट जा रहा है ना। Client से request आ रहा व्हाट है, हैपेंस? रिक्वेस्ट इज गोइंग हेयर, रिक्वेस्ट क्या चल रहा है? रिक्वेस्ट जा रहा है। अब ये क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट कहां जाएगा? सर्वर के पास। अब ये यहाँ का रिक्वेस्ट जो है गुरुजी, यहाँ का जो रिक्वेस्ट है, ये कहाँ पहुंच गया? ये सर्वर के पास ना। अब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास में कहाँ जाएगा? सीजीआई के पास में, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ये क्या हो गया? ए वन वे क्या हो गया? वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट। हम लोग क्या किया, यहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब क्या होगा? याद रखेंगे, जब हमारे पास में सर्वर पर जाएगा, ये बहुत बड़ा हिट पॉइंट है, जब मेरा सर्वर पर जाएगा तो सर्वर यहां से क्या करेगा? सीजीआई को रिस्पॉन्स भी करेगा। देख रहे हैं ना? फिर डायरेक्शनल यहां से चलेगा और क्लाइंट को क्या होगा? उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो दैट्स फॉर वी आर सेइंग कि ये क्या हो रहा है? इट इज आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट? इट इज आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट्स। What is HTTP? What is role of HTTP? HTTP is Hypertext Transfer Protocol. क्या होता है ये? This is used for process the communication, or you can say the process the data between client and client server. एक मिनट, एक मिनट, 2 मिनट थोड़ा सा और लेना चाहिए क्योंकि सबमिट चल रहा है, प्लीज इसको भेजता हूँ 2 मिनट। तो एकदम एक एक पॉइंट देखने हैं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ लेना चाहता हूँ क्योंकि सबमिट चल रहा है। आपने नाम सुना होगा सर इसका, सी हियर, सी द डायग्राम, आपने इसका नाम सुना होगा। ये है HTTP। अभी बात कर रहे थे ना हम आपसे, थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ देख लीजिए क्योंकि यहाँ इस गेम इसी का है। ये है HTTP, ये है HTTP। HTTP का काम क्या होता है? प्रोसेस करना क्लाइंट से सर्वर की तरफ। किसी भी नहीं, HTTP क्या काम होता है? किसी भी डोमेन को इनिशियलाइज करना एंड कम्युनिकेट करना। Communication from client to server. राइट, टू इनिशियलाइज, टू इनिट। This is the protocol that is used for the communication between client and server. राइट, तो टू इनिट, इनिट का मतलब गुरुजी इनिशियलाइज, Initialization. एंड कम्युनिकेट, एकदम ध्यान से समझेगी, कम्युनिकेट डेटा, क्योंकि सबलेट चल रहा है, कम्युनिकेट डेटा बिटवीन सर्वर टू क्लाइंट्स। सर्वर क्लाइंट के बीच में क्या होता है? डेटा कम्युनिकेट करेगा। कौन कर रहा है यहां पर? HTTP। HTTP का काम हो जाएगा सर, उसके बाद आता है स्लिप। क्या होता है स्लिप? व्हाट इज स्लिप गुरुजी? स्लिप क्या होता है? टेल मी अबाउट द स्लिप। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्लिप? होता है सर सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। Yeah. ऐसा मैं क्या, आप सर्वलेट पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं है। इट इज कॉल्ड सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल काम क्या होता है गुरुजी इसका? डेटा ट्रांसफर जो नहीं, आप क्या करते हैं गुरुजी? यूजर आईडी लिखते हैं ना, और ये आपने क्या है इसका यूजर आईडी का टेक्स्ट बॉक्स। तो यूजर आईडी सही है, मेल आईडी सही है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करता है।
याद रखेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लॉगिन आईडी बनाते हैं टू वेरीफाई ऑफ यूजर आईडी। यूजर आईडी को क्या करता है गुरुजी? वेरीफाई करता है। देख रहे हैं ना? तीसरा जो प्रोटोकॉल्स है, इट इज कॉल्ड पीपीपी। देख रहे हैं ना? क्या कहते हैं इसको? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। व्हाट इज रोल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का काम होता है, याद रखिएगा सर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड को वेरीफाई करेगा कि पासवर्ड आपका सही है कि नहीं है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही है तभी एचटीटीपी कनेक्ट कर पाएगा और कम्युनिकेट कर पाएगा। तो स्लीप एंड पीपीपी, स्लीप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एंड एचटीटीपी कनेक्ट कब होगा? जब ये दोनों वेरीफाई होगा तभी तो कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। इसके बाद आता है आपके पास में नेक्स्ट वन, टीसीपी। से पहले हम बात करते हैं सी, इट इज कॉल्ड आईपी। आईपी क्या काम करता है सर? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या काम करता है? आईपी एड्रेस मैच करता है। टू मैच आईपी एड्रेस, जब तक आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा तब तक एचटीटीपी कम्युनिकेट ही नहीं करेगा सर्वर टू क्लाइंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है यहां पर। इट इज ए टीसीपी, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज रोल ऑफ टीसीपी? TCP is make sure that data is ट्रांसफर करता है ना? राइट। तो गुरुजी टीसीपी जो होता है, कहते हैं टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है ये? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। पहला पॉइंट, इट ट्रांसफर डेटा, इट ट्रांसफर डेटा बिटवीन सर्वर टू क्लाइंट जी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सिक्स, ये सब याद रखिए, सबनेट चल रहा है। नेक्स्ट जो बात करते हैं पॉप। व्हाट इज पॉप? point to point. क्या काम करता है? This is also used for like आपका जितने भी इनकमिंग मेल आता है कहाँ जाता है? इनबॉक्स में ना? राइट। जितना भी इनकमिंग मेल आता है इनबॉक्स में ना, जो भी मेल जाता है कहाँ होता है? सेंटर नाम के फोल्डर में। तो कहते हैं इट स्टोर्स ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सी, वी आर टॉकिंग हियर, अब जो हम बात करते हैं स्लिप पॉप के बाद, वो हम बात करते हैं एसएमटीपी। याद होगा आपको, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो हम यूज करते हैं किसके लिए? ईमेल के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सी, वो आता है आईसीएमपी। आईसीएमपी क्यों क्या होता है? इट इज कॉल्ड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है? मैसेज प्रोटोकॉल। ये पूरे आर्किटेक्चर को, क्लाइंट सर्वर और नेटवर्क को मैनेज करता है। टू हैंडल्स protocol है जो कि for the communication between router switches. सारे चीज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। टू हैंडल इंटायर ऑल आर्किटेक्चर ऑफ सर्वर क्लाइंट एंड नेटवर्क्स। ये पूरे को क्या करता है? ये मैनेज करता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स प्रोटोकॉल्स है जो आपको याद रखना है, बहुत बड़ा रूल्स है। तो वी आर सेंडिंग दिस वन। अब हम इसके बाद जो बात करते हैं सी, पहले इसको मैं आपको भेज देता हूं, वेट प्लीज।
सर पहुंचा आपके पास? वेरी गुड। अब हम यहां पर बात करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग, ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सी हियर। डालते रहे तो सेट डाल दिया आपने। हाँ दोनों में डाल रहे हैं, दोनों में डाल रहे हैं। ये याद रखिएगा, कंपोनेंट्स हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब सर्वलेट क्या है, याद रखिएगा। इंटरफेस, इसके लिए पैकेज ये यूज करते हैं, ये याद करने की चीज है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल इसका याद करना है। सबलेट रिक्वेस्ट है, इसके लिए ये पैकेज यूज करते हैं। तो ये सारा जो 6-7 पैकेज है, आपको क्या है, फिल्टर के लिए ये यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मैं आपको दे देता हूं, ये याद करने की चीज है। इसमें यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो वी आर सेंडिंग दिस वन ऑल्सो, इसको मैं यहां पर भेज रहा हूं। तो सी हेयर, मैंने यहां पर सबलेट का ये इसको भेज दिया आपके पास में। अब एक छोटी सी हम बात करते हैं तो। ग्रुप में भेजा सर, ग्रुप में भेजते हैं ये मेरे को ना, ग्रुप में मैं कर नहीं पाता हूँ। सर आपको भेज तो दिया पर्सनल भी? हाँ ठीक है। जी। अब देखिए, हम एक छोटा सा एक लेमन बात करते हैं यहां पर सी। मैंने इसको अगर रन करा रहे हैं, ये क्या आ रहा है, एक प्रोग्रामिंग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं लॉजिक, फिर नेक्स्ट डे इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कहते हैं इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, इसका मतलब क्या हो गया, पैकेज इंपोर्ट कर रहा है। आईओ इनपुट आउटपुट पैकेज है ना, इंपोर्ट किया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। ये जावा एक्स क्यों लिखा गया गुरुदेव, बता चुका हूं आपको। जावा एक्स क्यों लिखते हैं, वाई वर राइटिंग द जावा एक्स, जावा क्यों नहीं लिखा आपने, कुछ तो रीजन होगा। सिंह के लिए। राइट आंसर, इट इज ए जेएफसी, जावा फाउंडेशन क्लास। इफ यू आर वाई, क्यों हम जावा एक्स लिखे, क्योंकि लाइट वेटेज कंट्रोल हो। जितने सारे चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन जो हो, टूल्स का कंट्रोल्स, वो क्या हो, लाइट वेटेज हो। दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग हियर जावा एक्स। तो जेएफसी जो है जावा फाउंडेशन क्लास, इंपोर्ट कर लिया सबलेट का। नेक्स्ट करते हैं दिस वन, हमने उसके इस पैकेज को कॉल किया। तो हाउ मेनी पैकेज आई हैव कॉल हियर, आई हैव कॉल द 3 पैकेज, वन इज द जावा आईओ, another is a java x servlet, another is a java x servlet dot http. this point is clear? Yes. अब गुरुजी मैंने क्लास बनाया है हेलो वर्ल्ड, लॉजिक एल्गोरिथम आप समझ लीजिए। हेलो वर्ल्ड इज द व्हाट, नेम ऑफ क्लास, एंड http सर्वलेट ये सुपर क्लास है, राइट। ये सुपर क्लास कहां से आ रहा है, सर्वलेट डॉट http से आ रहा है। कहां से आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी जावा के पैकेज में प्री एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये इनहेरिट हो गया किसमें, हेलो वर्ल्ड क्लास में। व्हाट इज अ प्राइवेट, प्राइवेट इज द प्राइवेट क्लास। प्राइवेट क्लास नहीं है गुरु, प्राइवेट कीवर्ड है, कीवर्ड। राइट। तो व्हाट इज अ प्राइवेट, प्राइवेट इज स्ट्रिंग इज द प्राइवेट। a string message is a string, but before the string I have used the private is a keyword. To private means the what, the message variable which have not inherited in another class, ये इसी क्लास में रहेगा, इनहेरिट नहीं हो सकता है। अब हमने कहा यहां पर पब्लिक वॉइड इनिट, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज करना, इनबिल्ट मेथड है। और लगाया थ्रोज, थ्रोज क्या है गुरुजी, थ्रोज एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है, काम क्या करता है, ये थ्रो नहीं है, थ्रोज है। थ्रोज कब लगाते हैं, थ्रो कब लगाते हैं, थ्रो कब लगाते हैं, हाँ जब कोई भी मेथड हो, जब कोई भी, सुन लीजिए, जब कोई भी मेथड हो, फंक्शन हो, तो लगाते हैं थ्रोज। जब सिंगल लाइन के स्टेटमेंट को कंट्रोल करना हो तो यू कैन यूज द थ्रो, राइट। तो मैंने किसको मैनेज किया यहां पर, सर्वलेट एक्सेप्शन को, राइट। और मैसेज को यहां पर क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब हो गया कि मैसेज नाम का वेरिएबल जो है, स्ट्रिंग है, उसको हेलो वर्ल्ड से क्या किया मैंने, इनिट में इनिशियलाइज हो गया। और ये मेथड को क्या किया, यहां पर जाकर क्लोज कर दिया ना, राइट।
अब कहते हैं सर यहां पर हम लोग टोन चेंज कर रहे हैं, कहते हैं पब्लिक अबाउट डू गेट। अब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। जब मेरा ऑलरेडी इनिट ये इनिशियलाइज हो गया, तो नाउ वी आर टॉकिंग हाउ कैन वी कैन कम्युनिकेट डेटा बिटवीन सर्वर टू क्लाइंट्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होगा? तो मैंने कहा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का हम रेफरेंस बना दिए रिक्वेस्ट, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का बना दिए रिस्पॉन्स। इज क्लियर? कुछ बुक में क्या किया है याद रखिएगा, REQ लिखता है, RES लिखता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। रेफरेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, राइट? अब लगा दिया थ्रोस। क्या कहा? सर्वलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन। व्हाट इज IO एक्सेप्शन? इनपुट आउटपुट क्या होता है? फाइल। जब आपको फाइल में बताया था, जब हमें बताया गया होगा, आपको जब पढ़ा होगा कि दो चीज होता है, SQL एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन। बोथ आर द पार्ट ऑफ द चेक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दो टाइप का होता है, चेक और अनचेक्ड। चेक में क्या होता है? इफ यू वांट टू रिकॉर्ड द डेटा इनटू फाइल, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा इन टेबल, तो क्या करते हैं हम लोग यहां पर? चेक एक्सेप्शन। अनचेक कब होता है? जब डेटा को रॉन्ग मैनिपुलेशन होता है, तो अनचेक्ड होता है, जैसे अर्थमेटिक हो गया, अरे आउट ऑफ बाउंड हो गया। और चेक एक्सेप्शन दो टाइप का होता है, वन इज एसक्यूएल एक्सेप्शन, अनदर इज IO एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शन कब होता है? जब एसक्यूएल का टेबल का डेटा आपका स्टोरेज के फॉर्मेट में हो, और IO एक्सेप्शन होता है फाइल के लिए। तो मैंने यहां पर लगा दिया, कहा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। वो किस फॉर्मेट का फाइल होगा? या तो TXT होगा या HTML का फाइल होगा। अगर हमने यहां पर गुरुदेव क्या लिख देंगे, ए डॉट, क्या लिख रहे हैं, ए डॉट TXT होगा, या ए डॉट क्या होगा, HTML का फाइल होगा। यही कर रहे हैं ना? तो आपका जो रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है, जो भी हो रहा है, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? इस फाइल में जाकर स्टोर होते रहेगा। जो कम्युनिकेट होगा सर्वर टू क्लाइंट, वो ए नाम की फाइल में क्या होगा, स्टोर होते रहेगा। इसके बाद क्या किया? प्रिंट राइटर। आप जावा पर हैं सर, जावा में क्या यूज करते हैं राइट करने के लिए? आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम याद कीजिए, फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा आपने। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम यूज करते हैं ना फाइल हैंडलिंग में। Output stream is what? If you want to write the content into file. And input stream is the what? If you want to access, read the data from the file. तो now we can see, मैंने यहाँ पे कहा, एक और पढ़ा होगा आपने, प्रिंट राइटर, याद है? Yes, yes. फाइल हैंडलिंग में है। प्रिंट राइटर मीन्स द व्हाट? डू यू वांट टू राइट द मैसेज? Yes. And out is the what? Out is the reference of the print writer. And we are writing here equal to response dot get writer। जो भी राइट करेगा वो जाकर आउट में जाकर स्टोर करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? अब गुरुदेव क्या कहा यहां पर? आउट डॉट प्रिंट एलन। आउट क्या है? आउट इज ए रेफरेंस ऑफ द प्रिंट राइटर, एंड वी आर राइटिंग हियर आउट डॉट प्रिंट एलन। वो प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा यहां से? मैसेज इज ए वेरिएबल। मैसेज में क्या स्टोर था गुरुजी? हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या प्रिंट करेगा? यही हेलो वर्ल्ड है ना, जो इनिशियलाइज था। तो ये क्या करेगा? हेडिंग वन में थोड़ा सा बोल्ड में प्रिंट कर देगा। तो नाउ वी कैन सी, डू गेट में क्या किया? वी कैन कम्युनिकेट डेटा। हमने क्या किया? कम्युनिकेट किया डेटा को। और जो भी डेटा जा रहा है, वो इनपुट आउटपुट हो रहा है, वो क्या हो रहा है हमारे पास में? प्रिंट राइटर मेथड से आउट में जाकर राइट किया, और क्या किया? और डॉट प्रिंटर ने क्या किया? पेज पर प्रिंट कर दे। फिर लास्ट में क्या लिखा है यहां पर? पब्लिक डिस्ट्रॉय। जब वो मैसेज का डेटा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा बेबी UI। Yes. तो मैंने यहां पर क्या देखा? सी, वन इज द वर्ड वी हैव यूज हियर इनिट मेथड्स, अनदर वी आर यूजिंग द डू गेट। डू गेट इज द यूज फॉर टू कम्युनिकेट डेटा, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी हियर डिस्ट्रॉय मेथड्स। ये किस चीज की बात था हमारे पास में? हमने इसको जावा इसको कंपाइल कर छोड़ देंगे। सी, अब हम कहते हैं सर्वलेट को यूज किए हैं। सर जी क्लास का नाम क्या था आपका? हेलो वर्ल्ड, Yes. राइट? देखते हैं ना, पैकेज का नाम ही हेलो वर्ल्ड, और इसका भी क्लास का भी नाम हेलो वर्ल्ड। उसके बाद का हमने इसको क्लोज कर दिया। अब कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में क्या लिखे हैं? फिर वही लिखिए हेलो वर्ल्ड। देख रहे हैं ना?
सेम लिख रहे हैं ना। तो ये हमारा किसका डेटा है, ये एक्सएमएल बन गया। एक्सएमएल पढ़े थे ना आप, राइट। तो हमारे पास में ये कोडिंग किसकी हो गई कि हाउ कैन वी कैन राइट एंड रीड द डेटा बाय यूज ऑफ द सर्वलेट्स। सी, तो मैं इसको शेयर करता हूं। सी, अब एक मैं लॉजिक बता रहा हूं, वो आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आपको लॉजिक उसमें बताना पड़ेगा। सी, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा। चलिए इस प्रोग्राम का लॉजिक मुझे समझाइए। मैं कुछ नहीं समझाऊंगा आपको, 0/0। अगर ये समझा देंगे तो समझ जाऊंगा आपको आ गया। स्टार्ट। ये तीनों पैकेज को कॉल किया, कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। क्लियर। यस यस। ये क्लास में हेलो वर्ल्ड में हेलो फॉर्म में क्या हो गया, एचटीटीपी सबनेट इनहेरिट करेगा। फिर वही डू गेट डाला, यहाँ पर आगे एक्सेप्शन लगा दिया, यहाँ तक कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास में क्या है, a.txt फाइल होगा या a.html फाइल होगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या कर रहा है सर, प्रिंट राइटर, कोई डॉट राइट करेगा डेटा को। टाइटल का नाम क्या होगा, दिस वन। ये क्या चीज देख रहा है, स्ट्रिंग डॉक टाइप। ये क्या चीज चेक कर रहा है, देखिए यहां पर, राइट। ये चेक कर रहा है, एचटीएमएल का फॉर्मेट चेक कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक आपको चेक कर रहा है। तो क्या क्या आएगा इसमें, फर्स्ट नेम, सेंटर में होगा पोजीशन, कलर ये हो जाएगा। टाइटल में क्या लिखा था गुरुदेव, टाइटल में लिखा यूजिंग द गेट मेथड टू रीड द डेटा फ्रॉम डेटा। और क्या है, फर्स्ट नेम लिखा होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे फर्स्ट नेम में क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आएगा। देन लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम का क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आएगा। यही दो ही टेक्स्ट बॉक्स बनेगा ना। यस यस। राइट। आप फिर वही तरह से रन करवा देंगे। तो सर्वलेट्स की हम बात करते हैं, तो सर्वलेट का मेन टारगेट हमारे पास में है कि हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं, और सर्वलेट बैकएंड प्रोसेस करता है। कभी भी सर्वलेट्स हमारे पास में बैकएंड में नहीं, फ्रंट एंड में काम नहीं करता है, बैकएंड में काम करता है। तो क्वेश्चन हम आस्किंग, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेएसपी एंड सर्वलेट्स, टेल मी। सर सर्वलेट और जेएसपी में क्या डिफरेंट है। जीएसपी और सर्वलेट में, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चन आस्किंग हियर। अब जीएसपी तो सर हम्म। बोथ जो है, दोनों जो है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, बट सर्वलेट में क्या है, जावा क्लासेस हैंडल करते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, जबकि इसमें जीएसपी में एचटीएमएल के थ्रू करते हैं। जेएसपी it uses to front end designing of web UI। एचटीएमएल पे केवल वो फ्रंट एंड लुक बनाता है, लुक बनाता है, वो भी एचटीएमएल के हेल्प से, राइट, और सीएसएस की हेल्प से, सीएसएस एचटीएमएल। राइट। But in servlet we use Java classes for the request and response handling. राइट, बैकएंड के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। सर्वलेट कभी भी न्यू प्रोसेस नहीं जनरेट करता है, याद रखिएगा। जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डेंस इंप्लीमेंटेशन देगा, कभी भी न्यू प्रोसेस नहीं करेगा। तो यहां तक कोई डाउट। अब आपको क्वेश्चन दिए थे टेस्ट के लिए, आराम से बनाकर मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि 2 बजे मेरी क्लासेस हैं, है ना। तो वो बनाकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है सर। शाम को भेज। आप रात में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके अभी सर। का कोई क्वेश्चन है क्या अभी के लिए? हाँ दे रहा हूं, आपको क्या करना है, लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं दे ही देता हूं। ये आपको फॉर्म बना के जेएसपी मुझे देना है, स्टूडेंट दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, एचटीएमएल में देखता हूं कोई होगा, इमेज में। ये मुझे बनाकर आपको देना है, वी आर सेंडिंग दिस वन। देखिए तो पहुंचा सर आपके पास में। ओके। ये जेएसपी में बनाकर देना है आपको। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, ओके बाय। इतना बड़ा फॉर्म सर, ये सारे करने हैं इंग्लिश पूरा में? करनी है, पूरा करनी है, टाइम तो लगेगा, ठीक है। पूरा करनी है सर। ओके ओके बाय। थैंक यू। ओके।